तो बच्चों, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ पक्षांतर के नियम। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम नियमों को समझेंगे, उसके बाद हम सवालों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पक्षांतर का मतलब होता है आपका पक्ष मतलब अंतर, पक्ष और अंतर मतलब पक्षों का अंतर करना। ठीक है बच्चों, जैसे कि बराबर के उधर संख्याओं को ले जाना पक्षांतर का मतलब होता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि कोई संख्या प्लस में है तो बराबर के उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, आपकी माइनस हो जाएगी। प्लस है तो किसकी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बच्चों, प्लस है तो माइनस, उसके बाद अगर माइनस है तो वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। प्लस की क्या हो जाती है, माइनस, और माइनस की क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। उसके बाद अगर गुणे में है तो वो किस में जाएगी, आपकी भाग में। ठीक है बच्चों, गुणे में है तो किस में जाएगी, भाग में। और अगर भाग है तो किस में जाएगी, आपके गुणे में जाएगी। ये चार नियम होते हैं आपके, किनके, पक्षांतर के चार नियम। आपका गणित किससे बनता है, जोड़ घटाव गुणा और भागमेन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये चार नियम होते हैं आपके। तो अब हम सवाल हल करेंगे, सवालों से आप कंफर्म हो जाएगा पक्षांतर कैसे किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम सवाल लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप हर सवाल को करेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना। तो पहला सवाल है आपका x + 4 = 12। अब हमको पक्षांतर करके यहाँ x का मान निकालना है। चर क्या है यहाँ पे, आपका x है। ठीक है बच्चों, तो अब हम x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जो x के साथ संख्या है उसे बराबर के उधर ले जाएंगे। अब बराबर के उधर ले जाएंगे तो वही बात देखना है आपको कि चार किस में, आपका x के में। चार प्लस का माइनस का अपने को उससे मतलब नहीं है, x के किस में है, x के साथ प्लस है, माइनस है, बटे में है, भाग में है, उससे अपने को मतलब होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आपका प्लस का क्या होता है, माइनस। तो चार प्लस में है तो अपन उधर किस में ले जाएंगे, इसको माइनस में ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अपन कैसे लिखेंगे, x = 12। अपन चार का पक्षांतर कर रहे हैं बच्चों, तो अपन चार को ही छोड़ देंगे, बाकी सब ऐसा कैसे लिख देंगे, x = 12। अब चार को अपन बराबर के उधर ले गए, तो अब चार को अपन 12 बराबर के उधर जो संख्या होती है उसके अपन किस में ले जाएंगे, प्लस है तो किस में जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्लस है तो किसका हो गया, माइनस हो गया। अब अपन को पता है कि x = यहाँ 12 - 4, 12 - 4 मतलब 12 में से 4 को अपन क्या करेंगे, घटा लेंगे। कितना बचा, आपका 8 बचा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, आपकी x की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे आप। ये होता है आपका प्लस वाला। अब हम करेंगे माइनस वाला सवाल। अब जिसमें आपका क्या रहेगा, माइनस। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, y - 3 = 6। अब ये देखना अपन किसका पक्षांतर करेंगे, भाई के साथ संख्या क्या है, -3। तो अब इस -3 को अपन बराबर के उधर ले जाएंगे, तो ये किसका हो जाएगा, आपका माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा। तो अपन क्या होगा, भाई लिखेंगे ऐसा कैसे, बराबर 6 लिखा ऐसा कैसे। ये संख्या अपन ले जा रहे हैं तो ये किसकी हो गई, आपकी उधर जाके +3, बराबर के उधर जो संख्या है उसके प्लस में जाएगी। ठीक है बच्चों, तो y = कितना होगा, आपका 6 + 3 कितना होगा, 9। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, पक्षांतर करते हैं। नंबर 3 सवाल लेते हैं। आप कौन सा लेंगे, अपन गुणा। तो गुणा वाला लेते हैं अपन, 5x = 15 मान लो। तो ये संख्या है। अब इसका अपने को क्या करना है, पक्षांतर करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, 5 और x किस में, यहाँ पे गुणे में है, तो 5 का पक्षांतर करेंगे, x के गुणे में है तो गुणे वाली संख्या कहाँ जाएगी, भाग में जाएगी। भाग मतलब बट्टे में लिख सकते हो आप। तो x = 15, 5 का पक्षांतर कर रहे हैं अपन, तो 5 को यहीं रहने दो, 5 को अपन क्या करेंगे, सॉरी, बट्टे में। ठीक, x ऐसा कैसे, बराबर = 15, 5 का चलेगा आपके बट्टे में, तो कितना हम कट गया, 3 बार में कट गया। तो x = कितना का, 5 × 3 = 15। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका गुणे वाला नियम। अब अपन करेंगे भाग नियम। ठीक है बच्चों, अब भाग नियम क्या होता है आपका, देखना कि कोई संख्या लिख रही है, मान लो p/3 = 12, कोई भी एक अंक ले लेते हैं अपन। अब ये आपकी बटे में मतलब भाग में, बटा का मतलब क्या होता है, आपका भाग। ठीक है बच्चों, अब ये भाग में है तो अपन क्या करेंगे, 3 बटे में है तो कहाँ जाएगा, बराबर किधर जाएगा, तो गुणे में। तो p = 12 अपन ऐसा कैसे लिखेंगे, p = 12, सॉरी। अब ये 3 का चला आपका गुणे में 3, तो p = कितना आपका, 12 दूनी 24, 12 × 36, गुणा कर लेंगे तो 12 × 36, तो p का मान कितना का, आपका 36। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से अपन ने किसका कर लिया, जोड़ घटाव गुणा और भाग के नियमों को हल कर लिया है। अब हम करेंगे और सवाल, अलग अलग टाइप के सवाल, बहुत सारे सवाल बनते हैं बच्चों यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि ये हो गए तो आपका कंप्लीट होगा, लेकिन मेन जो होते हैं ये 4 होते हैं। ठीक है, अब अपन आगे करेंगे। आगे करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सवालों को थोड़ा ध्यान समझना, अच्छे से कोशिश करना। बहुत ही आसान तरीका होता है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब अपन लेते हैं 5वां सवाल। 5वां सवाल है कि 3x / 5 = 21। अब इस सवाल को अपन कैसे हल करेंगे, तो ध्यान समझना। अब यहाँ पे आपका गुणे में भी है, बटे में भी है, और 21 क्या है आपका, = है, तो = है, सॉरी।
तो अपन क्या करेंगे कि जो 5 है बटे में, सबसे पहले x के साथ संख्या जो है ये तो अभी बाद में जाएगी, जो x के साथ संख्या है 3 तो वो तो गुणे में है, तो ये का जाएगा आपका बटे में और 5 का जाएगा गुणे में। तो अपने को एकदम नहीं करना है, अलग अलग स्टेप बना लेंगे, 2 स्टेप में हल कर लेंगे। तो 3x बराबर 21। अब ये 5 का चला गया आपका गुणे में, कहाँ था बटे में, देखो ये बटे वाला नियम को लगाया अपन ने, यहाँ चला गया गुणे में। तो ये 3x इक्वल कितना होगा आपका, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब अपन 3 को कहाँ पहुँचाएंगे इस नियम से, यहाँ इस वाले नियम से बटे में, तो बटे में जाएगा 3 आपका, तो x बराबर 105/3। अब 3 का अपन किस में भाग देंगे, 105 में, तो 3 तिया 9 बचा 1 हो गए 15, 3 5 15। तो यहाँ x का मान कितना आ गया आपका 35। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से आप बटे में भी हो और गुणे वाला दोनों नियम एक साथ लगा सकते हो। अब सभी नियमों को अपने साथ में लगाना पड़ेगा। आगे हम बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल लेते हैं बच्चों। अगला सवाल है आपका दशमलव में ले लेते हैं आप एक सवाल 1। अब ये दशमलव में है लेकिन नियम वही लगेगा, अपन ने बराबर के उधर लिख लिया जेड, ये क्या है जेड है आपका 2.1 और 3.1। अब ये जेड के बटे में अपने को जेड की वैल्यू निकालनी है, तो 3.1 ऐसा कैसे ही। अब ये 2.1 इधर आएगा, किस में जाएगा आपका इंटू हो जाएगा, तो 2.1 बराबर इज इक्वल टू क्या होगा आपका जेड। या करके लिखेंगे अपन z इज इक्वल टू, अगर इनको आगे इधर उधर लिखते हैं अपन बराबर के इधर ले गए लेकिन लिखा है मैंने या करके, तो z इज इक्वल टू क्या जाएगा 3.1 में अपन 2.1 का गुणा कर लेंगे। अब दशमलव का गुणा कैसे करेंगे, 21 का 31 में कर लेंगे, कितने अंक बाद दशमलव लगेगी 1 और 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगी। तो 21 एकम 21 हासिल कितना आएगा आपका 2, 21 या 63 और 2 65, कितने अंक बाद दशमलव लगा देंगे, दशमलव बाद कितने अंक है यहाँ पे 1 और ये 2, तो 1 और 2 अंक बाद दशमलव, तो z का मान कितना आ गया आपका 6.51। ठीक है बच्चों, अब अपन अगला सवाल लेते हैं। तो अगला सवाल है आपका 7x - 9 बराबर 24। अब इस सवाल को हल करना है। अब यहाँ पे देखो माइनस है और ये 7 किस में x के गुणे में, अपने को x की वैल्यू निकालना है, तो अपन 9 को उधर पहुँचाएंगे सबसे पहले, किसको 9 को, तो 9 माइनस में तो आपका किसके में जाएगा उधर 24 के प्लस में, तो 7x ऐसा किसी लिखा अपन ने बराबर 24। अब ये 9 उधर गया तो किसका होगा आपका माइनस लिख दिया मैंने, गलत हो गया प्लस है ना। अब ये 7x बराबर 24 और 9 को अपन जोड़ लेंगे क्योंकि यहाँ बीच में प्लस लग रहा है, तो 9 4 13 और ये कितना होगा 2 और 1 3 33। अब अपने को क्या करना है, वही नियम आ गया, 7 का जाएगा आपका बटे में, 9 को अपन प्लस में ले गए, अब 7 का जाएगा आपका बटे में जाएगा, तो x इक्वल 33/7। अब ये 7 से 33 नहीं कटता है, तो अपन यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये अपन कौन कौन सा लगाया, एक तो माइनस वाला नियम लगाया और एक गुणे वाला नियम लगाया यहाँ पे। अब अपन करेंगे प्लस वाला। ठीक है बच्चों, प्लस वाला लेते हैं अपन, क्या होगा 18 + 5p बराबर 5। अब अपने को पता है p का मान निकालना है यहाँ पे, तो 18 प्लस में p के 5p के, तो अपन 18 को उधर पहुँचाएंगे बराबर के उधर 5 के, तो ये अब देखो यहाँ पे 18 में कुछ भी नहीं है, ना प्लस ना माइनस, तो क्या होता है कुछ भी निशान नहीं होता है, वहाँ पे क्या होता है आपका प्लस है। तो अपन क्या करेंगे 5p बराबर 5। अब ये 18 उधर गया तो ये चिन्ह परिवर्तित होगा, प्लस था तो क्या होगा आपका माइनस हो गया। अब यहाँ पे आपका 5p ऐसा कैसे लिखेंगे अपन, अब इन दोनों को घटाएंगे, 18 में से 5 घात कितना बचा आपका 13। अब यहाँ 13 किसका बचा, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है तो माइनस का बचा, 18 में से 5 गया 13 बचा, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस आएगा। अब इस 5 को अपन का पहुँचाएंगे बट्टे में, तो p बराबर -13 और बट्टे में क्या आ गया आपका 5 आ गया, तो ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, अब आपका सवाल है x/3 + 1 बराबर 7/15। अब यहाँ बट्टे में संख्या आ गई दोनों तरफ, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इस एक को उधर ले जाएंगे, वही नियम लगाएंगे अपन, एक प्लस में तो उधर जाएगा, किसका हो जाएगा बराबर के उधर जाएगा तो माइनस, क्योंकि अपने को x का मान निकालना है। तो x/3 बराबर 7/15, ये दोनों ऐसे किसी लिख लिया अपन ने, एक को उधर ले गया तो किसका होगा माइनस होगा। अब सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे, 7 में से 1 घटा लिया, 6/15 गलत हो जाएगा वो, ये भिन्न है, भिन्नों का नियम लगेगा, घटा वाला नियम, इसके बटे में क्या लगाएंगे अपन 1, एक के बटे में क्या लगाएंगे 1, तो x/3 ऐसा किसी आपका इक्वल। अब देखो हर का हर में गुणा करेंगे, 15 एकम 15, भिन्न को कैसे हल करते हैं, घटाओ, हर का हर में गुणा किया 15 एकम 15, अब 7 का 1 में करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, उसके बाद 7 का 1 में करेंगे 7 एकम 7, बीच में क्या आएगा आपका माइनस, अब 15 का 1 में करेंगे 15 एकम 15। ठीक है बच्चों, तो x/3 इक्वल,
अब 15 में से 7 को अपन घटा लेंगे तो चिन्ह किसका आएगा आपका माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या 15 माइनस की है, तो कितना बच्चा माइनस का 8/15। ठीक है बच्चों, अब भी अपना x की वैल्यू नहीं आई है तो अपन 3 बट्टे में है। अब 3 बट्टे में तो उधर जाएगा, किस में जाएगा आपका गुणे में, तो बराबर -8/15 गुणित किया जाएगा आपका 3, बट्टे की संख्या कहाँ चले गई गुणे में। अब ये इसके बटे में 1 लिखेंगे अपन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ बहुत सारे नियम लग जाते हैं आपके, तो कुछ नहीं, आपको 3 एकम 3 और 3 5 15 काट लेना है। 3 से अपन क्या कर लेंगे, इसको काट लेंगे, तो 3 एकम 3 और 3 5 15, तो x इक्वल -8 और बटे में क्या बचा आपका 5। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, अब अपन अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल है आपका कि 3y = 2y + 12। अब दोनों तरफ अपन ने क्या दो चर ले लिए। अभी एक चल रहा था, एक तरफ एक पक्ष में चर चल रहा था, अब दोनों तरफ अपन ने चर ले लिया। कौन सा चर ले लिया, y। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, चर एक तरफ करेंगे और अचर को एक तरफ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो 3y, अब अपन इस संख्या को इधर लाएंगे 2y को, क्योंकि y वाले पद एक तरफ हो जाएंगे, तो 2y इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस में है, तो किसका हो जाएगा आपका -2y बराबर कितना बचा आपका 12। 2y को अपन इधर ले आए, बराबर के इधर माइनस हो गया, बराबर में क्या बचा आपका 12 बचा। अब 3y में से 2y को घटा लेंगे अपन, तो 3y में से 2y घात कितना बचा आपका y, एक y तो एक y, एक तो लिखते नहीं है गुणे में, इक्वल बराबर क्या आ गया आपका 12 आ गया। तो ये आपका कैंसर हल हो गया सवाल। ठीक है बच्चों, दोनों तरफ अगर चर हो तो ऐसे हल कर सकते हो। अब अपन रखते हैं अगले एक और सवाल कि 5x - 3 बराबर 3x - 5। आपने को इस सवाल को हल करना है, दोनों तरफ चर भी है, दोनों तरफ अचर भी है, तो अपन चर एक तरफ करेंगे। ये 5x और 3x को बराबर किधर लाएंगे, तो 5x तो बराबर के इधर ही है, अपन 3x को इधर लाएंगे, तो 3x किसमें आपके प्लस है, 5 है माइनस का, 3x माइनस का नहीं है। अब देखना बच्चों 5x, अब 3x आपका किसका है प्लस है, वो 5 है माइनस का, तो 3x को किधर लाएंगे अपन, किसका हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, 3x माइनस होगा, इक्वल क्या बचा आपका माइनस का 5। अब बराबर के इधर -5 बचा। अब इस 3 को अपन बराबर के उधर ले जाएंगे, ये 3 जाएगा बराबर के उधर, तो किसका हो जाएगा आपका माइनस है, किसका हो जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब 3 हो गया। अब यहाँ 5x में से 3x गया कितना बचा आपका, 5 में से 3 गया तो 2x बराबर 5 में से 3, ये माइनस और प्लस घटेगा, तो 5 में से 3 गया कितना बचा आपका 2 बचा। बड़ी संख्या माइनस है, किसका बचा माइनस का। अब वही नियम 2 का जाएगा आपका 2x के साथ जो भी संख्या होती है, चर के साथ जो भी संख्या होती लिखी होती है वो कहा जाती है हमेशा बट्टे में, तो x बराबर -2, ये 2 का चला गया आपका बट्टे में, तो कितनी बार कट गया एक बार में, तो x बराबर कितना बचा आपका -1, माइनस में छोड़ देना है, -1 है ना। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका अगला सवाल। अब अपन लेते हैं अगला सवाल। 9y + 2 बराबर 3y - 2। अब ये ब्रैकेट वाला सवाल लेते हैं हम, है ना। अब इसमें क्या है ब्रैकेट, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं ब्रैकेट को हल करेंगे। सबसे पहले क्या इस ब्रैकेट को हल करेंगे, तो ब्रैकेट को हल करेंगे तो 3 का अपना y में गुणा करना है, -2 में भी गुणा करना है, दोनों संख्याओं में होगा। ब्रैकेट के बाहर जो संख्या होती है उसका दोनों संख्याओं में अंदर होता है, जितनी भी संख्या हो। यहाँ पे 2 संख्या है तो हम दोनों संख्याओं में गुणा करेंगे। ये तो ऐसा कैसे लिखा जाएगा, 9y + 2 बराबर 3 का y में गुणा हुआ तो कितना होगा 3y माइनस 3 का 2 में गुणा हुआ तो कितना होगा आपका 6, 3 दूनी 6। अब वापस अभी अपन ने जो सवाल किया इस टाइप का सवाल हो चुका है, ये देख लो। ये क्या करेंगे अपन, चर को एक तरफ करेंगे और अचर को एक तरफ। 9y तो ऐसा कैसे ही, 3y इधर आया किसका हो जाएगा आपका माइनस का, क्यों, क्योंकि वो प्लस है, बराबर यहाँ क्या बचा आपका -6। अब 2 उधर गया किसका हो गया प्लस है, तो किसका हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। अब 9y में से 3y घटा देंगे, कितना बचा 9y में से 3y गया तो 6y बराबर 6 और 2 दोनों माइनस का, कितना बचा आपका हो गया आपका -8 हो गया। अब अपन 6 को का वेट पहुँच देंगे बटे में, 6 को कहाँ लिखेंगे बटे में, तो y = -8 बटे में क्या जाएगा आपका 6। अब ये 2 से कट जाता है आपका, तो माइनस लिखेंगे सबसे पहले, तो 2 का भाग इसमें देंगे, 2 के भाग इसमें देंगे, 2 चूक 8 और 2 तिया 6। तो ये होगा आपका सवाल कंप्लीट। ठीक है बच्चों, अब अगला सवाल लेते हैं अपन, और थोड़ा अलग सवाल है कि y बराबर 6/7 और y + 6। अब इस सवाल को हल करना है। यहाँ आपका ब्रैकेट के पहले संख्या तो है, लेकिन बटे में भी है और ऊपर भी है, मतलब अंश में भी है, हर में है, अंश बटा हर में है। तो अपन क्या करेंगे, अंश का तो इधर गुणा करेंगे और हर का इधर गुणा करेंगे। अंश का ब्रैकेट में गुणा होगा और हर का किधर
वाई वाले पद में। क्यों? क्योंकि बटे वाली संख्या कहाँ जाएगी आपकी? गुणे में। तो अब चाहे वो इधर ले जाओ या इधर ले जाओ, किधर ही ले जाओ, तो 7 का जाएगा आपका वाई के गुणे में। तो ये क्या होगा? 7 वाई बराबर। अब 6 का गुणा किस में करेंगे अपन? वाई प्लस 6 में। ठीक है बच्चों। अब ये होगा 7 वाई बराबर 6 का वाई में गुणा होगा तो कितना जाएगा आपका? 6 वाई प्लस 6 का 6 में गुणा हुआ तो आपका कितना का? 36। ठीक है बच्चों। अब अपन क्या करेंगे? 6 वाई को इधर ले आएंगे बराबर किधर? ये तो 7 वाई ऐसा कैसे ही, 6 वाई इधर आया तो किसका होगा आपका? माइनस होगा बराबर। ये कितना बचा आपका? 36। ठीक है बच्चों। अब 7 वाई में से 6 वाई घटा लेंगे तो 7 वाई में से 6 वाई घात कितना बचा? वाई बचा बराबर। आपका क्या होता है? 36। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों। अगर इस टाइप में सवाल हो तो अंश का तो अंदर गुणा कर देंगे और हर का बराबर के उधर वाली संख्याओं में गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों। अब अगला सवाल है आपका 3x/4 + 1 बराबर 5x/21 + 4। अब अपने को इसको हल करना है। अब देखना कि 3x/4 और 5x/21 ये दोनों आपके 4 वाली संख्या है, तो अपन बराबर किधर रख लेंगे? 1 और 4 को उधर रख लेंगे। तो 3x/4 ऐसा कैसे है आपका? 3x/4। अब 5x/21 को अपन बराबर किधर लाएंगे? तो वो किसका हो जाएगा आपका? 5x/21 माइनस ये किस में था? प्लस में। अब बराबर अब क्या बचा आपका? बराबर में 4 बचा। 5x + 21 को तो अपन इधर ले गए। अब ये 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा आपका? -1। अपन इसको हल कर लेंगे। तो देखो वही 21 का 4 में गुणा किया कितना का आपका? 84। अब 21 का 3x में करेंगे तो 21 या 63 और x ऐसा कैसे माइनस 5x का 4 में करेंगे कितना जाएगा आपका? 20x। अब यहाँ पे आपका दिख रहा है 4 में से 1 घात कितना बचा? 3 बचा। अब ये 84 बटे में कहाँ जाएगा आपके? 84 3 के गुणे में। और 63x में से अपन कितना घटा लेंगे? 20x। तो 63x में से 20x घात कितना बचा आपका? 43x बराबर 3 और गुणे में क्या आ गया आपका? 84। तो यहाँ 43x अब गुणा कर लेंगे 3 का इसमें, तो 3 चुक 12, 3 8 24 और 1 25। अब ये 43 का चल जाएगा आपके बटे में, तो x इक्वल कितना आएगा आपका? 252/43। तो ये आपका आंसर आ गया। अब अपन थोड़ी स्पीड बढ़ाने वाले हैं, वही ढीला पोला काम नहीं चलने देंगे, थोड़ी स्पीड बढ़ाना है, स्पीड से सीखेंगे अब, है ना। अब अगला सवाल है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ध्यान से समझना, बहुत इस्तेमाल होता है। 3x बराबर 5x - 8/3। अब ये वाला सवाल हल करेंगे अपन। ठीक है बच्चों। ना सवाल लेते हैं कि अब 5x का अपन इधर ले आएंगे, है ना। तो ये 3x और 5x इधर आया, किसका होगा आपका? -5x बराबर 8/3 बच्चा। क्या मैंने सही लिखा? नहीं, अपन ने माइनस छोड़ दिया है, इसे ध्यान रखना। अब ये 5x में 3x घात कितना बचा आपका? 2x बचा। बड़ी संख्या माइनस की माइनस लगा लिया, बटा -8/3। अब ऐसी समय कंडीशन में कोई संख्या नहीं बची, दोनों तरफ 2x है और इधर 8/3 है, दोनों माइनस है, माइनस माइनस आप कैंसिल कर सकते हो। और इसके माइनस के पहले कुछ संख्या होती है तो मत काटना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब ये 2 का जाएगा आपके बट्टे में जाएगा, तो x इक्वल कितना का? 8/3। अब 2 है तो आपका 2 है जो बटे में जाएगा, बटे वाली संख्या के गुणे में लिख देना उसे। 2 कहाँ चला जाएगा? बटे में, तो बटे वाली संख्या गुणे में जाएगा। तो अपन 2 से 4 8 को काट लेंगे, कितना का? 4। तो ये कितना आएगा आपका? 4/3 आंसर आ चुका है। ठीक है बच्चों। अब अपन करेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है और बहुत इम्पोर्टेंट, इसे ध्यान से समझना। x/2 - 1/5 बराबर x/3 + 1/4। अब इस सवाल को हल करेंगे अपन, वही नियम अभी जो अपन ने यहाँ पे हल किया, ये वाला, है ना। x/3 को इधर लाएंगे और 1/5 को उधर ले जाएंगे। अब अपन स्पीड से करने वाले हैं। x/2 क्या आएगा? x/3 इधर किसका होगा? माइनस होगा बराबर 1/4। 1/5 उधर घात किसका होगा आपका? प्लस हो गया। अब भिन्नों को हल घटाओ जोड़ घटाओ वाला नियम लगाएंगे। हर का हर में गुणा, 3 दूनी 6। 3 का x हुआ कितना का आपका? 3x माइनस 2 का x हुआ क्या आपका? 2x बराबर 4 का 5 में हुआ 4 पंजे 20। अब 5 का 1 में हुआ 5 एकम 5 प्लस 4 का 1 में हुआ 4 एकम 4। 3x में 2x का कितना बचा आपका? x, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, x बटे में क्या बचा आपका? 6 बराबर 5 और 4 कितना होगा आपका? 9/20। अब देखना 6 कहाँ जाएगा बटे में? तो गुणे में, क्योंकि 9/20 तो हल हो चुका है। x का मान निकालना अपने को, तो x इक्वल 9/20 कहाँ चलेगा? 6 आपका गुणे में। अब अपन इन दोनों को काट लेंगे। ठीक है बच्चों। तो किससे? 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 इधम 20। तो ये आपका आंसर कितना का? ऊपर क्या बचा? 9 × 3 और बटे में क्या बचा आपका? 10।
तो इनका गुणा कर ले, 9 × 27 और बटे में क्या बचा आपका 10। ठीक है बच्चों, आगे होगा आपको समझ में। अब अपन करेंगे एक सवाल और। अब वो सवाल और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान समझना। हर सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर सवाल सीखने को मिलेगा कुछ ना कुछ। x + 7 - 8x बटा 3 बराबर 15/7 + 5x/2। अब ये सवाल है थोड़ा लंबा चौड़ा, है ना। यहाँ x + 7 - 8x बटा 3 और बराबर 15/7 + 5x/2। अब अपन क्या करेंगे, x वाले पद एक तरफ करेंगे और संख्याओं को एक तरफ करेंगे, मतलब चर एक तरफ कर लेंगे और अचर को एक तरफ पृथक कर लेंगे। तो यहाँ चर क्या है, x, अपन तो उसको कुछ नहीं करेंगे, -8x/3। अब बराबर के उधर क्या है, 5x/2। x वाली संख्या तो अपन इधर ले आए, तो वो किसकी हो गई आपकी, माइनस की, 5x/2 बराबर क्या बचा आपका 15/7। अब इसको तो अपन ले गए, अब इस 7 को अपन उधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब सबको अपन को क्या करना है, इसके टो में 1 लिखेंगे और इसके टो में भी 1। संख्या बटे में कुछ ना हो तो अपन 1 लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब इन तीनों को हल करना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 1, 3 और 2 का लघुत्तम क्या गया आपका, 3 दूनी 6। अब हर का भाग देना है लघुत्तम में, तो 1 का भाग देंगे अपन 6 में, तो 1 का भाग 6 में दिया, 6 कम 6, फिर 6 का गुणा अंश में करेंगे, 6 माइनस। अब 3 का भाग 6 में देंगे, 3 का भाग 6 में दिया, कितनी बार में गया आपका, 2 बार में, 3 दूनी 6। अब 2 का गुणा किस में करेंगे अपन, 8x में, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16x माइनस। अब 2 का 6 में दिया, 3 बार में गया, 3 का 5 में किया, कितना आपका 15x बराबर। ये तो अपन 2 वाला है, तो अपन क्या करेंगे, 7 एकम 7, 15 एकम 15 माइनस 7 7 49। ठीक है बच्चों, अब 6x 16x 15x, 16x और 15x दोनों माइनस का है, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा आपका 6x, और चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या, 16 बड़ी है तो माइनस का लगा देंगे, 16 है और 15 कितना होगा आपका 31x बटे में क्या है आपका 6। अब 49 में से अपन 15 माइनस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, 49 में से -15 करेंगे तो 9 में से 5 गया तो आपका 4 बचा, और 4 में से 1 गया तो आपका 3 बचा, 34 बचा। ठीक है बच्चों, बटे में आपका क्या, आपका 7। अपन क्या करेंगे, 6 को अपन क्या ले जाएंगे, गुणे में, बटे में क्या जाएगा, गुणे में, और 31 में से आपने को क्या घटाना है, 6x घटाना है, तो 31 में से 6 गया तो आपका 25x बचा बराबर 34/7, ऐसा कैसे, गुणे में क्या चला गया आपका 6 चला गया। अब अपन क्या करेंगे, 25 को कहाँ पहुँचाएंगे, बटे में, तो x बराबर क्या बचा 34 × 6/7। अब ये 25 का चला जाएगा आपके गुणे में, सॉरी बटे में, बटे वाली संख्या के गुणे में। अब इनका अपन मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा कर लेंगे, तो वही आपका क्या आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 6 × 24 हासिल 2, 6 × 18 और 2 20 बटा 25 7 175 होता है आपका। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।